नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम पल्लवी है और आज हम चल दिए हैं प्रगति मैदान। प्रगति मैदान क्यों जा रहे हैं बताती हूँ। प्रगति मैदान में टेट फेयर लगा हुआ था, तो हमने सोचा हमारा भी घूमना बनता है। तो ये हमने एंट्री ली यहाँ से और इसके बाद हम एक एक करके अलग अलग जगह घूमते गए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये शॉप हमें मिली जिसमें कि ये खूब सारे दुपट्टे थे और ये काफ़ी अच्छे थे। 200 में काफ़ी इनकी लेंथ अच्छी थी, चौड़ाई भी बहुत अच्छी थी, लंबाई भी बहुत अच्छी थी। और फिर इसी शॉप पे ये कॉटन की साड़ियाँ थीं जो कि अच्छी थी। कॉटन के सूट थे और यहाँ पे सिल्क के भी सूट थे। तो यहाँ पे ये हैंडमेड पर्स थी जिसमें पर्ल की कढ़ाई थी, ये ज्वेलरी थी। तो काफ़ी अच्छा अच्छा सामान था, ये भी हैंडमेड सामान था। इसमें हैंगिंग लैम्प और बहुत कुछ था ऐसा डेकोरेट करने वाला। और यहाँ पे ये शॉप थी जिसमें कि बहुत सारी ज्वेलरी तो थी, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली थी उस हिसाब से। इस ज्वेलरी में मतलब इतना भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, ना कुछ अलग से था जिस हिसाब से इसके प्राइस थे। तो हमने यहाँ से तो कुछ भी नहीं परचेज़ किया, बिकॉज़ उतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी। 1800, 1200, 1500 ये इनके रेट थे। और फिर इसके बाद में हम पहुँचे फिर से कपड़े की दुकान पे। तो यहाँ पे ये साड़ियाँ जो मैं देख रही थी, ये 2500 3000 के करीब साड़ियाँ थी और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और फिर ये फैब्रिक थे जिसका जो शायद 200 रुपीज़ मीटर थे। तो ये भी ठीक थे, आप सूट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इसका। और यहाँ पे हैंडमेड ज्वेलरी की शॉप थी जिनकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी थी। आप कॉटन की साड़ी के साथ और सूट के साथ, सिंपल सूट के साथ कैरी कर सकते हो। यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट पंडाल पहुँचे। तो यहाँ पे पहले तो आप देखिए कि भीड़ कितनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो वीडियो लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये आप देख रहे हो ना। फिर ये आप तो कॉस्ट्यूम से जान ही गए होगे ना ये कहाँ का पंडाल है। तो ये था हरियाणा का। और यहाँ जब हमने एंट्री की तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ देखने को हमें मिला। और ये यहाँ पे इन्होंने सेल्फ़ी पॉइंट बना रखा था जहाँ पे सब पिक्चर क्लिक करवा रहे थे अपनी। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इंटीरियर कर रखा था। और यहाँ पे ये शॉप थी, ये भी हैंडमेड थी। तो यहाँ पे ये बेल्ट थी और ये दीदी काफ़ी उदास थी क्योंकि कल लास्ट डे था। तो और ये अंकल मिले हमें, ये बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे थे तो मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। और ये मैं सेल्फ़ी खींचती हुई। सेल्फ़ी क्यों खींच रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई ये जो आर्ट पीस रखा था ना इनका, इतना ज़्यादा सुंदर था। और ये भी हैंडमेड, ये बता रहे थे लकड़ी का पूरा काम था, बहुत अच्छा था। मतलब जिसने भी किया था इतनी फिनिशिंग थी ना इनके काम में। और फिर हमें लगी थोड़ी बहुत भूख तो हम पहुँचे भाई खाने की स्टॉल पे। तो यहाँ हमने कुछ चाट खाई, छोले भटूरे खाए। बट मैंने सच में कभी ऐसे छोले भटूरे नहीं खाए इतने ख़राब। खाने की तारीफ़ तो मैं हमेशा करती हूँ बट सच में। और फिर उसके बाद में हम पहुँचे फिर से। तो यहाँ पे ये सूट देख रहे थे हम, ये 1000 में पूरा सूट था, दुपट्टा और ये था पैंट का कपड़ा और पूरा। फिर उसके बाद में ये थी कोल्हापुरी चप्पल की शॉप। फिर यहाँ हम पहुँचे, ये भी बहुत सुंदर सुंदर पीसेस थे इनके वहाँ पे, हैंगिंग लाइट्स थी। फिर ये मैक्सी गाउन वगैरह थे। तो ये हैंगिंग लाइट्स वगैरह भी बता रहे थे कि हैंडमेड ही है काम इनका। तो काफ़ी अच्छी थी और ये हैंडमेड पेंटिंग थी बट बहुत ज़्यादा फिनिशिंग थी। यहाँ से भी लोग काफ़ी कुछ सामान ले जा रहे थे। तो हमें तो ज़रूरत नहीं थी तो हमने पूछा भी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था रीज़नेबल प्राइस में थी। और ये फिर चप्पल की शॉप थी। तो यहाँ पे हमने वैली वगैरह देखी, चप्पल देखी, ठीक थी, सही थी। बट 500 600 700 इस तरह से इनके प्राइजेस थे। और यहाँ पे ये शॉप जो थी इसमें लाइट थी और लाइट आप देख ही रहे हो ना,
कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये ज्वेलरी की शॉप, ज्वेलरी तो वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी। ये ज्वेलरी की शॉप पे भी कोई भी पेयर आपको 300-400 से कम का नहीं है। और इतनी भी खास मुझे नहीं लगी कि इनके लिए 300-400 रुपये दिए जाएं। तो मैंने इसे भी स्किप किया, बस केवल विज़िट किया, देखा, विंडो शॉपिंग की। और ये थी क्राफ्ट की शॉप। क्राफ्ट में इन्होंने बहुत कुछ बना रखा था, जैसे ये ट्रे बना रखी थी, इस पे कपड़े को चढ़ा के इन्होंने अच्छा सा, एनवेलप थी, क्विल्ट थी, बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छे से मेहनत करी थी इन्होंने। चूड़ी केस थे और यहाँ पे एक डायरी थी, जो कि मुझे, मतलब इनका सामान मुझे पसंद आया पर्सनली, क्योंकि बहुत फिनिशिंग के साथ में इन्होंने सारा कुछ बनाया था। बॉक्स वगैरह थे, यहाँ कुछ भी पे सामान काफ़ी आप रख महंगे सकते हो। ब्रेसलेट फिर थे, यहाँ ये पे थी 300 ब्रेसलेट साढ़े की तीन सौ शॉप। 400 के ब्रेसलेट थे। फिर ये हमें मिली टर्की की शॉप। यहाँ पे कुछ आपको यूनिक देखने को मिल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सी आर्ट है, बट बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो यहाँ पे ये लैम्प थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और इनका सामान आप देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा अलग सा था। और ये कौन सी आर्ट है भाई, मैं नहीं बता सकती, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। और ये हाथ में मेरे जो बाउल देख रहे हो आप, इसकी कॉस्ट आपको बताऊं तो ये 3 बाउल थे 1200 रुपये के, और 4 बाउल अगर आप लेते हो तो 1500 रुपये के। और ये देखो आप, सारा देखो आप, डिज़ाइन डिज़ाइन तो इनके पास बहुत अच्छा अच्छा था। और सामान इनके पास अ, ऐसे, और ये देखिए प्लेट्स, इनकी कॉस्ट आप देख रहे हो, 1500, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1800 रुपये ये था। और बाकी हमने तो बहुत अच्छा लगा, और मतलब देखने में तो बहुत ही सुंदर लगा, बहुत सुंदर आइटम था ये। डेकोरेटिव पीस थे इनके पास, और बाकी यूज़फुल सामान भी था। काफ़ी कुछ बहुत पसंद आया, लेकिन ये था कि इतना ज़्यादा कॉस्टली था तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं परचेज़ कर पाए। बट हाँ, छोड़ने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग यहाँ से की। और ये देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। और ये तो वीडियो में आपको, लेकिन रियल में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए डेकोरेटिव पीस रखे हुए हैं, ये सब वॉश वगैरह। और फिर हम पहुँचे थाईलैंड की शॉप पे। तो यहाँ पे ज्वेलरी हमने जो देखी, तो ये ज्वेलरी आम शॉप्स पे आपको मिल जाएगी मार्केट में, जैसे दिल्ली में तो यहाँ तो काफ़ी वैरायटीज़ मिलती हैं, और इससे अच्छी अच्छी मिलती हैं, तो इतना भी कोई अलग सा नहीं था। तो आप देखो, ये सब मिलने वाली चीज़ें ही हैं। और यहाँ पे एक क्यूट सा बैग था, हैंडमेड। और यहाँ बालों की एक्सेसरीज़ थी जो कि हमें बहुत पसंद आई, और बहुत अच्छी थी। ये भी शॉप आई थिंक चाइना से थी, तो अच्छा लगा। इनके पास भी पर्स, बैग सब था, हैंडमेड। और ये देखिए, ये यहाँ पे कुर्ती लगी हुई थी, बट ये कुर्ती भी बहुत ज़्यादा, ये अफ़गानिस्तान आई थिंक ऐसी शॉप थी, वहीं से थी ये। तो ये कुर्ती का प्राइस भाई 2500 3000 ऐसे था, और बॉटम आप अलग से लो, तो मुझे इतना कोई बहुत यूनिक नहीं लगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये भी थोड़ा सा बच्चों की एक्सेसरीज़, बालों की, और बैग वगैरह थे इनके पास। काफ़ी कुछ हैंडमेड ही था, कपड़ों के बनाए हुए थे बैग, तो अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे ये एक दूसरी लाइट की शॉप थी, ये भी शायद टर्की वालों ने ही लगाई थी अपनी। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही सामान था, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ भी। और यहाँ पे आप ये देख रहे हो, मुझे तो लग रहा था फ्लावर पूरे उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली अगर कुछ है तो फ्लावर। ये एक स्टिक आप देख रहे हो, ये तो बहुत बड़ी है। भैया के हाथ में एक स्टिक थी, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, झाड़ू सी, पतली सी। और फिर हम इतना सारा घूमने घामने के बाद हम अब वापस जाने की तैयारी में थे। तो फिर यहाँ से हम निकल पड़े थे उस और ये हम पंडाल अपनी से। सेल्फ़ी और लेते हुए तो यहाँ पे हम जा रहे थे बाहर की तरफ, और हमारा काफ़ी, हम थक चुके थे क्योंकि बहुत दूर दूर सारे पंडाल्स थे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।